बहुत पुरानी बात है। हस्तिनापुर की राजकुमारी कुंती, उसका हृदय श्रद्धा से भरा था। छोटी उम्र से ही वो महान ऋषियों की सेवा करती थी। उनमें एक थे महर्षि दुर्वासा, जिन्हें क्रोधी भी कहा जाता था और कृपामय भी। कुंती ने तन मन से उनकी सेवा की। ऋषि प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, तुझ पर मैं प्रसन्न हूं। आज मैं तुझे एक दिव्य वरदान देता हूं। यह वरदान अद्भुत था। कुंती जब चाहे किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी और उस देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। लेकिन कुंती अभी बालिका थी, निर्दोष, वरदान की शक्ति को समझ न सकी। एक दिन उसने खेल खेल में सूर्यदेव का आह्वान कर लिया और तभी आकाश से सूर्य उतर आए। उनकी आभा ने कुंती को चकाचौंध कर दिया। सूर्य ने कहा, पुत्री, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तुझे वरदान का फल दूंगा। कुंती घबरा गई, विनती करने लगी, देव, मैं तो अनजाने में बुला बैठी हूं, मैं अविवाहित हूं, मेरा लोकलाज क्या होगा? लेकिन सूर्यदेव ने कहा, वरदान का नियम अटल है, ये संतान दिव्य होगी और तुझे अपवित्र नहीं करेगी। फिर कुंती को एक तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ, जिसके कानों में कुंडल थे और कवच जन्म से ही था। वो बालक कर्ण था। पर कुंती असमंजस में पड़ गई। समाज के भय से उसने शिशु को गुप्त रखा और फिर नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। कुंती का हृदय रो पड़ा। उस रात उसने सपना देखा। सपने में वही बालक स्वर्ण कवच में दमक रहा था। वो मां को पुकार रहा था, मां, तुमने मुझे क्यों त्यागा? मैं तो तुम्हारे वरदान का ही फल हूं। कुंती की नींद टूटी, आंखों से आंसू बहने लगे। उस क्षण से कुंती समझ गई कि वरदान कभी-कभी बोझ भी बन जाते हैं। कुंती को मिला वरदान उसके जीवन का रहस्य बना। उसके सपनों ने उसे बार बार याद दिलाया कि भाग्य, वरदान और नियति, तीनों की डोर इंसान के हाथ में नहीं होती।